नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जिनके टेक्निकल्स हमें काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे होते हैं और जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो भी वीडियोस बनाए हुए हैं, जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात किया है, उन्होंने हमें 1-2 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब 1-2 महीने का जो ट्रेड होता है वो जनरली स्विंग ट्रेड होता है, लेकिन स्विंग ट्रेड में हमारा एम यही होता है कि हमको कम से कम 10 से 15% का रिटर्न मिले, जो कि आपको बैंक एफडी से काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और अगर आप इस तरह से हर समय करते रहेंगे और नेट पोर्टफोलियो के ऊपर अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, तो कुछ साल में आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड हो सकता है। तो उसी सीरीज में आज मैं नए स्टॉक्स को लेकर आया हूँ, जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए स्टॉक्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है जेके पेपर। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ बना के रख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस बनाया था 447 का अराउंड 2022 में। उसके बाद स्टॉक उसी रेजिस्टेंस को बार फॉलो कर रहा है, उसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। फिर 2024 फरवरी में इस रेजिस्टेंस को फॉलो किया और जून 2024 में इस रेजिस्टेंस को उसने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक हमको एक बहुत ही अच्छा खासा इसने हमको हाई ला के दिखाया, 38% का मूव दिखाया सिर्फ 60 डेज के अंदर। तो आप मान सकते हैं, एक्चुअली 60 से कम है, तो आप मान सकते हैं कि आपको 2 महीने के अंदर 38% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न था। और वो जब रिटर्न दिया, जब ब्रेकआउट दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को मिला। लेकिन उसके बाद स्टॉक क्या कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने ये हाई लगाने के बाद, 600 का हाई लगाने के बाद स्टॉक नीचे आया। तो जब स्टॉक जब भी नीचे जब आया है, तो ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो इसको हम डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे जब तक वो इस रेजिस्टेंस को 451 का जो लेवल है उसको ब्रेकआउट देके नीचे नहीं आता है, तब तक हम उसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ वॉल्यूम बहुत हाई था, लेकिन जब स्टॉक नीचे आया उस टाइम पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, वॉल्यूम बहुत ही कम हो चुका है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं आज तक टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, ट्रेड करता हूँ, उसके बेस पे मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है और यहाँ पे हम एक पोजीशन लेके अच्छा खासा हम ट्रेड इसमें ले सकते हैं अच्छे खासे गेन के लिए। अगर हम कम से कम भी मान के चले तो हमें यहाँ से अगेन 41% का हमको प्रॉफिट हो सकता है अगर हम ट्रेड लेते हैं तो। और रहा आपका बात स्टॉप लॉस का, तो स्टॉप लॉस यहाँ से आपको 4-5% का लेना है और आपको 450 तक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा डीप स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो आप 430 तक का लगा सकते हैं। तो ये स्टॉक है जेके पेपर। इसके बारे में आप खुद भी रिसर्च कीजिए, खुद भी एनालिसिस कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो ही आपको ट्रेड लेना है। मैं इन वीडियोस में जो भी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, उनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, जिससे आपको भी टेक्निकल एनालिसिस करना आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है IEX। और एज ए डिस्क्लेमर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि IEX में पहले मैं इन्वेस्टेड था, लेकिन मैंने इसको एग्जिट किया है और मैंने इसको लॉस में एग्जिट किया क्योंकि मैं पेशेंस लूज कर चुका था और उसको मैंने बेच के किसी और स्टॉक में लगाया, तो वो प्रॉफिटेबल हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जो IEX है वो हमको फिलहाल एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है और ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक जो है पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर ही कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन दिखा रहा है। इस जगह पे आप देखिए, स्टॉक इस जगह पे हमको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ से स्टॉक अगर वापस से अपमूव स्टार्ट करता है तो हमारा टारगेट काफ़ी ऊपर का हो सकता है। और अगर इसका मैं नेक्स्ट टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो हमको अराउंड 300 के आसपास का नजर आ रहा है। लेकिन जो पहला टारगेट होगा वो उसका होगा 249 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 300 का होगा। तो यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो जो पहला टारगेट है वो हमको अराउंड 30% तक का मूव दे सकता है। और स्टॉप लॉस जो हमें लगाना है वो हमको लगाना है 173 का, यानी आपको 10% का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 30% का आपको पहला टारगेट है जो मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो 1:3 का है, यानी अगर आप 1 रुपये का लॉस लेते हैं तो आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ हमको काफ़ी फेवरेबल मिल रहा है, इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं इसमें फिलहाल इन्वेस्टेड नहीं हूँ, एक्चुअली मैंने एग्जिट कर लिया है, वो भी लॉस लेके। पर कोई भी स्टॉक ब्लैक एंड व्हाइट में खराब है अच्छा नहीं होता। जो स्टॉक आज खराब है कल वो अच्छा हो सकता है और जो स्टॉक आज अच्छा है वो कल वो खराब भी हो सकता है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। तो IEX को डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है स्टार हेल्थ। और इस स्टॉक में मैं फिलहाल इन्वेस्टेड हूँ और मुझे अराउंड 10% का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो इसको आपको दिखाता हूँ। ये स्टॉक अभी आपका एक बॉटम फॉर्म कर चुका है। आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल लोज लगा चुका है, यहाँ पे एक जगह पे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना कि 500 का जो लेवल है ये इसका बॉटम है। यहाँ पे जब भी आता है रिवर्सल दे रहा है और यहाँ पे हमें इंडिकेशन धीरे धीरे करके मिल रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्राई कर सकता है। अगर आप इसका रेंज देखना चाहेंगे, इसका जो रेंज है वो 671 तक का है, आप 650 का मान सकते हैं। जब तक ये स्टार हेल्थ इसको ब्रेकआउट नहीं देता तब तक हमको इसमें ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और जब हाई वॉल्यूम के साथ, ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक कभी बढ़ रहा है कभी नीचे आ रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक हमको हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हमको ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो जिस दिन हमको हाई वॉल्यूम के साथ ये 652 को पार करता हुआ नजर आएगा, उस दिन हम इसकी में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसको आपको सिर्फ अपने वॉच लिस्ट में रखना है। मैंने इसमें ऑलरेडी पोजीशन लेके रखा हुआ है। उसका रीज़न ये था
मैंने देखा कि इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, तो मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको लेके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वो सब नहीं देखना है, आपको ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड लेना है, क्योंकि उससे आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो काफ़ी कम हो जाता है और शॉर्ट टर्म के अंदर आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो स्टार हेल्थ के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है मोल्टेक पैकेजिंग। और ये स्टॉक मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमको बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमको एक दूसरा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से स्टॉक अपमूव करता है। और कोई भी स्टॉक आपको बहुत लंबे समय तक होल्ड करके अगर आप रखते हैं तो आपको उसे बहुत लंबा होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक हमेशा एक ही लाइन में बढ़ते नहीं रहता, वो बहुत लंबे समय तक एक ही जोन में फंसे रह सकता है या आपको नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। तो मोल्टेक पैकेजिंग में देखिए दोस्तों, इसने जो लो लगाया था अप्रैल 2020 में एक 152 का था, और वहाँ से स्टॉक ने हाई लगाया 1096 का, और आपको इस पीरियड में रिटर्न आपको मिला है कम से कम 7 गुना का। तो स्टॉक ने हमको बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं 2023 में आपको ये हाई लगाने के बाद स्टॉक अभी 2024 हो चुका और 30% डाउन है। और यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, उसको आप ट्रिपल टॉप बोल सकते हैं, या अगर हम बहुत स्पेसिफिक होकर देखना चाहें तो आप डबल टॉप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर एक डबल टॉप बनते हुए नजर आ रहा है। एक आपका हाई यहाँ लगा, दूसरा हाई यहाँ लगा, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। जब स्टॉक ने डबल टॉप बनाने के बाद इसको ब्रेक डाउन दिया है तो उस टाइम पे आराम से हमको एग्जिट कर जाना चाहिए था। तो टेक्निकल एनालिसिस को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब मैं ये स्टॉक का डिस्कशन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को हमेशा अपनी गलती से सीखना चाहिए। तो मैंने भी गलती किया था, और आप देख सकते हैं कि मोल्टेक पैकेजिंग में मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। मेरा एवरेज प्राइस अराउंड 951 का है, और अभी फिलहाल मुझे ये लगभग 17% का डाउनफॉल दिखा रहा है। तो उस टाइम पर मैं भी हल्का फुल्का ट्रेडिंग करना सीख ही रहा था। तो मैंने देखा कि जब ये हाई लगा रहा था तो बाकी ट्रेडर्स की तरह मैंने भी पोजीशन ले लिया, और एग्जिट करने के टाइम पे मैं काफ़ी घबरा गया, मैंने एग्जिट नहीं किया, जो कि हम सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब हमको प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम बहुत जल्दी निकलते हैं, और जब लॉस हो रहा होता है तो हम उसको होल्ड करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक। लेकिन मैंने इस कंपनी का जब फंडामेंटल्स देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं 16-17 के पैसे में लॉस नहीं करना चाहता, नहीं निकलना चाहता अभी। पहले ही मैं इसको होल्ड करूँगा, क्योंकि डिविडेंड कंपनी बीच में देती रहती है तो वो मेरे अकाउंट में आते रहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं गलती ना करूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई नया ट्रेड लूँगा उसमें जब भी मेरे को स्टॉप लॉस लगेगा तो उसमें निकल जाऊंगा। तो आपको भी इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं पे क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि पैटर्न रिवर्सल हो रहा है तो वहाँ पे आपको टिके नहीं रहना है। अगर आपका प्रॉफिट बन गया तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। होल्ड करेंगे तो आप भी वापस से लॉस में आ सकते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है IDFC लिमिटेड। ये IDFC फर्स्ट बैंक नहीं है, IDFC लिमिटेड है, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक का प्रमोटर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट बना के रखा है, क्योंकि डेली चार्ट में आपको नजर नहीं आता। ये एक जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। आप देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, इस जगह पर भी रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पे लेकिन हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ब्रेकआउट देखने के साथ साथ हमको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम भी बनते हुए नजर आया। तो IDFC लिमिटेड में हमको एक काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो अब जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब भी स्टॉक यहाँ पे आ रहा है तो फिर वापस से आपको ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखा रहा है। तो स्टॉक ने अपने बहुत पुराने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है, और ये वीकली चार्ट है तो ये और भी हमको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद और राउंडिंग बॉटम के बाद अगर मैं टारगेट देखूँ तो टारगेट अराउंड 200 रुपये का आ रहा है, और अगर परसेंटेज में देखूँ यहाँ से मैं तो हमको अराउंड 80% का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ऑफकोर्स IDFC फर्स्ट बैंक के मूवमेंट के ऊपर IDFC लिमिटेड का मूवमेंट डिपेंड करता है। तो इस स्टॉक को मैं खुद तो होल्ड करता हूँ, लेकिन आपको मैं ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। ये डिसीजन आपका अपना खुद का होना चाहिए। तो ये है IDFC लिमिटेड, इसके ऊपर आप खुद का भी एनालिसिस करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आपको इसमें ट्रेड लेना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है डुडला डेयरी। और डुडला डेयरी को मैं बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, और उसमें हमारा पैसा डबल भी हो चुका है। आप देख सकते हैं डुडला डेयरी मेरे पास 20 क्वांटिटी है 565 पे, और अभी उसका करंट प्राइस चल रहा है लगभग 1200 का। ये 1300 तक का हाई लगा चुका है। तो अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास इसका अराउंड 40 क्वांटिटीज़ था। तो मैंने इसमें अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल था वो ऑलरेडी निकाल लिया है, और अभी जो आपको 23,000 दिख रहा है, 24,000 दिख रहा है, वो मेरा पूरा टोटली फ्री का पैसा है। तो मैंने इसको छोड़ दिया है 1500 के टारगेट के लिए, क्योंकि टेक्निकली मुझको वहाँ तक का टारगेट आराम से नजर आ रहा है। तो डुडला डेयरी जब 1500 पहुंचेगा तब मैं आप एग्जिट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको एक क्लियर अप ट्रेंड में स्टॉक दिख रहा है, और जो ट्रेंड है हमको और भी ज़्यादा स्टीप होता हुआ नजर आया, और इस जगह पे हमको एक राउंडिंग बॉटम ही बनता हुआ नजर आया। आप सिंपल कप पैटर्न ही बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आपको ये 2024 जनवरी से लेके जुलाई 2024 तक बनाए, यानी मान लीजिए 4-5 महीने के अंदर ये कप बना हुआ है। तो ये भी एक अच्छा खासा कॉन्सलेशन हो गया है। इसके बाद स्टॉक हमारा क्लियर एक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे भी ट्रेड लेके आप छोटा मोटा रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। अराउंड मुझे लगता है अगर यहाँ से 1500 हिट कर लेता है स्टॉक तो आपको 25 से 30% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो कि अगेन एक अच्छा खासा रिटर्न ही होगा। तो डोडला डेयरी हम लोग का आज का स्टॉक्स के लिस्ट में लास्ट में था, बट ये लिस्ट नहीं है, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक ने मेरे को मेरे पैसों को डबल करके दिया है, इनफैक्ट डबल से ज़्यादा करके दिया है। आप देख सकते हैं
परसेंटेज में मुझे जो रिटर्न मिल रहा है वो 111% मिल रहा है। काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। तो इन्हीं स्टॉक्स के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट नहीं किया जाके उन्हें भी देख सकते हैं। उनमें आपको बहुत से स्टॉक्स ऐसे लिस्ट मिलेंगे जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।